उत्तराखंड में पहले चरण में ही लोकसभा चुनाव निपट चुके हैं, लिहाजा बीजेपी के सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं। बीजेपी के थराली से विधायक भूपाल राम टमटा का कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि पौड़ी लोकसभा सीट के साथ ही हम सभी सीटें प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। चुनाव में प्रथम फेज में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुके हैं। सभी विधायक संयोजक के तौर पर अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में रहे और अब धीरे धीरे राजधानी देहरादून का रुख तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं। थराली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भूपाल राम टमटा जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। टमटा जी, इस लोकसभा चुनाव में पहले फेज में उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। आप संयोजक की भूमिका में रहे, पार्टी सभी विधायकों को संयोजक नियुक्त किया था। कैसा अनुभव रहा इस चुनाव में? जनता का क्या कुछ जो चौपाल लगाई होंगी, आपने पदयात्रा की होंगी, जनता के मन में क्या रहा इस बार? निश्चित रूप से सबसे पहले मैं एसएनएन का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जहाँ तक चुनाव की बात है लोकसभा का, तो निश्चित रूप से मैंने एक चीज़ महसूस की इस समय की, क्योंकि 2014 में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो एक उम्मीद लोगों के बीच जगाई थी, 2019 तक उन्होंने उसको एक विश्वास में परिवर्तित किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि 2024 का जो चुनाव था वो हमारे पूरे देशवासियों ने जो एक लाभार्थी के रूप में कहो या जो भरोसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कायम किया था, और जिस प्रकार उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और उसके पीछे जो उनका मंतव्य था, जो उनका ध्येय था या जो उनका सेवा का संकल्प था, कहीं ना कहीं इन 10 सालों में आम आदमी को, उस गरीब को, उस ज़रूरतमंद को, निचले पायदान पर रहने वाले उस व्यक्ति को इस बात का भरोसा हुआ है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि उस भरोसे के बदले देशवासियों का, मैंने अपने विशेष रूप से मैं थराली विधानसभा की बात करूँगा, तो मैंने अपनी विधानसभा में अपनी मातृशक्ति को देखा, बुजुर्गों को देखा है कि उनके मन में एक भावना थी कि हम तीसरी बार जो काम और होने हैं उन कामों के लिए हम मोदी जी को फिर से अवसर दें। और अवसर का जो स्वरूप था, मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने तो ऐसा भी देखा कि लोगों में एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि कब 19 तारीख आता है, और लोगों ने बढ़ चढ़ करके मैं समझता हूँ कि जो चुनाव हुआ है, पार्टी के इतर लोगों ने भी इस चुनाव में अपनी सहभागिता, इस चुनाव स्वयं लड़ा है। विधायक जी, आपकी विधानसभा में कितना फीसदी मतदान रहा इस बार? निश्चित रूप से क्योंकि शादियाँ भी ज़्यादा थी और कुछ और भी इसके कारण रहे हैं, लेकिन मेरी विधानसभा में लगभग 52.89 के करीब मत प्रतिशत रहा है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि मैं अपनी विधानसभा में जो मैं सुदूरवर्ती गांव में मैंने देखा, लोगों की जो मैंने भावनाएं देखी हैं, राजनीति में होता है क्या, लोग हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने का अधिकार भी, और कहना भी चाहिए, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ इस बात से कि जो भी मत प्रतिशत हमें मिला है उसमें निश्चित रूप से हम 70-80% हमको मत मिला होगा। और जो हमारी गढ़वाल संसदीय सीट है, बहुत अच्छे मार्जिन से हम इसको निकाल रहे हैं, जीत रहे हैं। विधायक जी, जो वोटिंग परसेंटेज कम जो रहा है, चूँकि आप सभी लोगों को पन्ना प्रमुख बनाया गया, मुख्यमंत्री भी पन्ना प्रमुख के रूप में काम करते दिखाई दिए, प्रदेश अध्यक्ष भी, तमाम विधायक भी पन्ना प्रमुख के रूप में, क्या आप भूपाल राम टमटा पार्टी के जो विधायक हैं एज अ पन्ना प्रमुख, और आपका जो ग्रास रूट का पन्ना प्रमुख है, वो क्या वोटरों को ला नहीं पाया मतदान स्थल तक? क्या वजह क्या रही? क्योंकि आप लोगों को भी तो लाने के लिए येन केन किसी भी तरह से आप लोगों को लाना था। निश्चित रूप से पहाड़ की बहुत सारी समस्याएं भी हैं, और हमारे यहाँ जब जैसे मैंने शादियों में देखा, हमारे यहाँ लगभग 1100 से के आसपास शादियाँ पंजीकृत हुई थी,
और चूंकि मैदानी क्षेत्र में होता है तो क्या होता है कि आप वोट डाल करके आ सकते हैं, लेकिन अगर मुझे रिश्तेदारी में किसी दूसरे गांव में जाना है तो फिर आना संभव नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ा कारक तो हमारा जो मत प्रतिशत डाउन रहा उसके पीछे शादियाँ बहुत रही हैं। और ये 17-18 को बहुत ज़्यादा लगन थे, सबसे ज़्यादा अधिक शादियाँ 17-18 को ही थी। तो एक तो सबसे बड़ा कारक ये रहा। जहाँ तक वोटरों को मतदान स्थल तक लाने की जो आप कह रहे हैं कि एक पन्ना प्रमुख के रूप में, मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निश्चित रूप से एक संघर्ष जुझार पन्ने से काम करता है और अंतिम क्षण तक प्रयास करता है। कि ऐसा नहीं है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, या स्वयं मैं विधायक होने के बावजूद भी मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इस नाते ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया गया है। लेकिन चूँकि मत प्रतिशत कम रहा है तो इसमें निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा भी की जाएगी कि आखिर ये क्या कारण रहे, किस वजह से हमारा मतदान कम हुआ है। तो ये आगे पार्टी इस पर विचार करेगी। तो भले ही मतदान कम हुआ है, लेकिन जनता का पक्ष, जनता ने किस पर मुहर लगाई होगी, क्या लगता है? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ इस बात को कि आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर देश की जनता को, पहाड़वासियों को और पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास है, भरोसा है। और लोगों ने एक तरफा मोदी जी के नाम पर मतदान किया है। और जो हमारे गढ़वाल के जो हमारे संसदीय क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय अनिल बलूनी जी, कहीं ना कहीं उनका अपना प्रभाव है और उस प्रभाव पर भी वोट मिला है लोगों को। उन्होंने जिस प्रकार सादगी से अपनी बात रखी, जिस प्रकार वो उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि मैं पहाड़ का हूँ और पहाड़ के लिए ही मेरा चिंतन भी है, और जैसे कि पिछली बार लोगों ने महसूस भी किया है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है जो लोगों ने उनको वोट किया है। हमने अपने न्यूज़ चैनल में ही आपको और बलूनी जी को साथ साथ पद यात्रा करते हुए, गाँव का भ्रमण करते हुए भी देखा। लगातार हम देख रहे थे आपको। कैसा रिस्पांस रहा? बलूनी जी को कैसा लग रहा था इस क्षेत्र में भ्रमण करके? लोग ये भी कहते हैं कि भाई पार्टी के कार्यकर्ताओं से बहुत ज़्यादा घुले मिले पहले नहीं थे, लेकिन चुनाव तक सबसे बातचीत अच्छी हो गई थी। निश्चित रूप से जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुआ और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से वो प्रत्याशी घोषित किए गए, तो निश्चित रूप से उन्होंने दौरा किया। मेरी विधानसभा में भी उन्होंने, मेरे चारों विकास खंड में उनका भ्रमण हुआ और जिस प्रकार उन्होंने भी लोगों को देखा, जो उत्साह उन्होंने लोगों में देखा और जिस प्रकार उन्होंने लोगों से मेल मिलाप किया, तो लोगों को भी बहुत खुशी हुई कि आखिर हमारा प्रत्याशी सहजता से, सरलता से हमसे मिलने आए हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस बात को जाहिर किया कि जितना ऊर्जा, जितना करंट मैंने थराली विधानसभा के लोगों में देखा, कहीं ना कहीं उनको भी, वो भी उत्साहित होकर के वहाँ से आए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी विधानसभा के अंतर्गत जो 2 बड़ी जनसभाएं हुई, एक थराली में हुई, एक नंदा नगर में हुई। 17 तारीख को नंदा नगर में जो जनसभा हुई तो बहुत जन सैलाब वहाँ पर आया था और कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी के रूप में उन्होंने इस बात को ज़रूर महसूस किया होगा कि लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति और हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय बलूनी जी के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह था। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं अनिल बलूनी, उनकी आंखों के तारे माने जाते हैं। वो उन्हें बहुत प्रेम करते हैं और आपको भी उनके साथ समय बिताने का काफ़ी मौका मिला। क्या घनिष्ठता बढ़ी आपकी, आप लोगों की आपस में? क्या लगता है? निश्चित रूप से मेरा आदरणीय बलूनी जी से 2017-18 से मेरा उनके साथ मिलना जुलना रहा है। अब मैं उनके स्वभाव से भी परिचित हूँ और देवभूमि उत्तराखंड के प्रति, अपनी माटी के प्रति जो उनका भाव रहा है, जो उनका सेवा का अपना मन रहा है, निश्चित रूप से उस बात से मैं पहले से ही विज्ञ हूँ। लेकिन इस चुनाव के दौरान चूँकि मैं जैसे ही विधायक बना था तो मैं माननीय बलूनी जी के पास भी गया था, उनका भी आभार धन्यवाद करने में दिल्ली गया था और कुछ चर्चाएं भी मैंने अपनी विधानसभा के संबंध में उनसे की थी, क्योंकि वो राज्यसभा के सांसद भी थे। और कहीं ना कहीं एक बड़ा हम लोगों का सौभाग्य भी है इस बात का कि कहीं ना कहीं केंद्र में उनका जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका अपना एक स्थान है, उनकी अपनी एक पहचान है
और उनका एक प्रभाव भी है अपना। और कहीं न कहीं मैं ये समझूँगा कि उत्तराखंड के लिए, हम सब के लिए, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के लिए ये सौभाग्य की बात भी है कि कहीं न कहीं उनके इस प्रभाव का लाभ गढ़वाल क्षेत्र को मिलेगा। जहाँ तक व्यक्तिगत मेरी बात है, तो निश्चित रूप से उनकी इतनी नज़दीकी से मैंने उनको महसूस नहीं किया था। और जो देखा है मैंने उनको, जितनी सरलता से, जितनी सहजता से उन्होंने इस चुनाव में अपने को स्थापित किया, लोगों के आँख के तारे बन गए हैं वो। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये होगा, प्रधानमंत्री लगातार जो है कांग्रेस और इंडिया अलायंस को कोस रहे हैं, जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने आर्थिक सर्वेक्षण की बात की है, वो लोगों की संपत्ति जब्त करना चाहती है कांग्रेस, महिलाओं का सोना जब्त करना चाहती है। कांग्रेस कह रही है कि अब फिर हिंदू मुसलमान पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। ये भी कहा जा रहा है कि एक खास वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को ये संपत्ति बांटी जाएगी कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी, इंडिया अलायंस अगर आएगी। कांग्रेस कह रही है कि अब हिंदू मुसलमान पे भारतीय जनता पार्टी आ गई है, क्योंकि मत प्रतिशत जो है पहले फेज में कम रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, देखो, चुनावी दौर जब होते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन चूंकि मैंने ये महसूस किया है कि देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत लोकतंत्र है, लोगों ने जो मन बनाया है उस पर किसी इस प्रकार की बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने खुद भी इस बात को महसूस किया है कि चाहे विपक्षी दल कुछ भी कहें, लेकिन आज लोग इस बात को तो समझते हैं कि पिछले 60 साल और ये 10 साल, इस अंतर को लोगों ने महसूस किया है। और मेरा एक स्वभाव भी रहा है कि मैं इस प्रकार की बातें, मेरा भी स्वभाव रहा कि मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज विपक्ष के पास जब कोई ठोस मुद्दे नहीं होते हैं तो फिर इस प्रकार की बातें आती हैं, और जिन बातों का कि कोई आने वाले आगे उसमें कोई भविष्य भी नहीं है और कुछ मायने भी नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा कहने की कोई गुंजाइश हो। धन्यवाद विधायक जी। धन्यवाद आप सबका। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के थराली विधानसभा सीट से विधायक भूपाल राम टम्टा जी से। भूपाल राम टम्टा जी को जिम्मेदारी मिली थी, संयोजक थे पार्टी के, और पौड़ी लोकसभा सीट पर लगातार जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के अनिल बरूनी, उनके साथ लगातार मैराथन, रोड शो, पद यात्राएं वो करते रहे, और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के साथ साथ गढ़वाल लोकसभा सीट, पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कराएगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।